नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देसी सम्मान में। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसान लगातार 19 दिनों से पानी के सहारे अनशन पर डटे हुए हैं। शासन प्रशासन की ओर से मात्र कल एसडीएम आए थे और विपक्ष की ओर से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 5 तारीख को जैसे कि दिग्विजय सिंह आए थे। उन्होंने भी किसानों को ज्ञापन को संज्ञान में लिया और उनकी मांगे लोकसभा में उठाने के लिए कहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, 19 दिन हो चुके हैं, सारे किसान आज भी अनशनरत हैं, अनशन पर बैठे हैं, अपने किसान साथियों को सहयोग कर रहे हैं और सरकार से यही मांगे कर रहे हैं कि हमारी जमीन का जो व्यवहार मूल्य या दे दिया जाए या फिर अलाइनमेंट चेंज कर दिया जाए। लगातार यही मांगे किसान लेकर बैठे हुए हैं। आज हम जानेंगे किसान की 19 दिन की स्वास्थ्य की स्थिति और किसान साथी जो कि अलग अलग गांव से इनका सहयोग करने के लिए, समर्थन देने के लिए आए, उनसे भी हम जानेंगे उनके व्यवहार के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज 19 दिन हो गए हैं। रवि मेहरा जी और संतोष जी छानवाल, मुंशी खां पठान, तीनों किसान अनशन पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। आइए जानते हैं रवि मेहरा जी से उनके स्वास्थ्य के बारे में। नमस्कार, आज कैसा स्वास्थ्य है आपका? आज बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। 67 शुगर आ रहा है, बीपी भी 110 70 रहा है और फीवर भी है। ठंड का भी एक असर है। सिर दर्द, बदन दर्द, सारी समस्याएं जो एक शरीर में होना चाहिए वो सब देखने को मिल रही, क्योंकि आज 19वां दिन है और स्वास्थ्य में लगातार गिरावट जारी है। जी, 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कल एसडीएम साहब आए थे। क्या विचार है आपका? अनशन लगातार यूं ही चलता रहेगा या क्या और कुछ मंशा है आपकी? हाँ, अतिरिक्त प्रभार जो उनको मिला है, माननीय एसडीएम प्रवीण प्रजापति जी कल आए। किसानों की मांगे लिखकर वो ले गए हैं। सीएस या कलेक्टर से उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, उसमें कलेक्टर महोदय बात करेंगे, ऐसा उनका कहना या आश्वासन था। और मांगे तो यथावत जब तक पूर्ण नहीं होती हमारा अनशन जारी रहेगा। जी, कल एसडीएम से क्या बातें हुई, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम सर से जो हमारा विषय था, जैसे कि पूर्ववत मांगे हैं, पूर्व में भी हमारे अनुभाग के एसडीएम रहे हैं, उन्होंने वायडक को लेकर, अलाइनमेंट को लेकर सारी फाइलें स्टडी कर चुके हैं। वो उसमें स्पष्ट है कि हमारी जो मांगे 350 किसान परिवारों का जीवन बचाने के लिए 16 किलोमीटर का जो एक रूट है उसको बदलकर 18.5 का जो हो रहा है, 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा, अतिरिक्त जाएगा। वही हमारी मांगे हैं, उनको दी है। या फिर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और या फिर वायडक के साथ व्यवहार मूल्य दिया जाए 1 करोड़ प्रति एकड़ किसानों को। वही इन्हीं मांगों को लेकर हमारी पूरी चर्चा हुई है। इसमें अन्य भी प्रावधान है। इंदौर बुधनी रेल लाइन में इंदौर से बुधनी 110 गांव है, उन किसानों का भी मुआवजा राशि व्यवहार मूल्य का 4 गुना मिले। शासकीय नौकरी पे भी बात हुई और उस पर जो पत्राचार हमारे RVNL से हुए हैं, रेल मंत्रालय से हुए हैं कि शासकीय नौकरी का प्रावधान 11/11/19 को खत्म हो गया है और वर्तमान में एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं संज्ञान लेता हूँ और इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराता हूँ और उनसे पत्राचार करता हूँ। RVNL से भी जानकारी लूंगा और कलेक्टर, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर और CS से भी बात करेंगे। जी, कल पीड़ित महिलाएं भोपाल गई थी, क्या हुआ उनका, क्या बात हुई उनकी? हाँ, कल सुबह 9-10 बजे क्षेत्रीय सांसद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो कार्यालय है उनका, वहाँ गए मिलने के लिए। जो 74 नंबर बंगला बोलते हैं उसको, मामा जी का घर। उन्होंने कभी रखा है कि भाई मेरे दिल्ली और भोपाल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो बस महिलाओं ने न्याय के लिए वहाँ पर महिला पीड़ित किसान जो है हमारी माता बहनाएं, पहले पूर्व में 8 दिन पहले गए तो उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट लाइए, आपके साथ न्याय होगा। फिर वो उसी का जवाब लेने कल गए, लेकिन उनके जवाब से संतुष्टि नहीं मिली और जब उचित निराकरण नहीं देखते हुए उन्होंने वहीं पर अनशन शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक अनशन लगातार जारी रहा। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पानी का ही सेवन करा है, जैसे हम 19 दिन से जिंदा है। कल दिन भर उनका अनशन देखने को मिला। वहाँ काफी ज्यादा वहाँ समस्याएं आई, बदतमीजी भी हुई, पुलिस भी बुलाई गई, महिलाओं को गिरफ्तारी की भी धमकी दी गई, पुरुष जो किसान थे उनके साथ बदतमीजी की गई, झूमा झपटी हुई और गाली गलौज भी उनके साथ की गई। उसको लेकर उनके अधिकारी को हमने अवगत भी कराया है। माननीय सांसद जब यहाँ आएंगे, विधायक आएंगे, तो बस वैसा ही व्यवहार हम भी उनके साथ करेंगे, स्वाभाविक है। तो वहाँ 10 बजे रात को फिर आज केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने का समय मिला है परसों, तो उसके आश्वासन के बाद फिर वहाँ अनशन खत्म करा है। क्षेत्रीय विधायक और जो भी पदाधिकारी हैं वर्तमान में देवास जिले के,
तो उनके अनुरोध के बाद, उनकी समझाइश के बाद और उनके आश्वासन के बाद कि आगामी दिवस में वो सभी किसानों के साथ है और आप महिला किसानों का अनशन खत्म कराएं, और रेल मंत्री से मुलाकात के आश्वासन के बाद और अनशन समाप्त किया महिलाओं ने। जी, शासन के इस रवैये को लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि शासन लगातार 19 दिन हो चुके हैं, कल भी महिलाएं मिलने गई तो आपने कहा दुर्व्यवहार हुआ, तो इस रवैये को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? वो ज्यादा निंदनीय है भाई। जब वोट के लिए आते हैं, हम घर घर उनका स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, माला पहनाते हैं, चाय पानी नाश्ते जैसी व्यवस्था करते हैं, और आज अगर माता बहना उनके वहां गई है और उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीजी हुई, तो ये कथनी और करनी में अंतर है। माननीय शिवराज जी का जो दिखावा वो स्पष्ट हुआ है वहां पर। बड़ी उम्मीद है, मामा का घर उन्होंने लिख रखा है, उन्होंने कहा कि 24 घंटे स्वागत है आपका, लेकिन वहां जिस प्रकार की जाति और बदसलूकी महिला किसानों के साथ हुई है, मैं समस्त किसान भाइयों से यही कहूंगा कि राजनीति का जो फितूर है आपके अंदर, किसी जो अंधभक्ति है एक प्रकार से कि सरकार का माथे पे से रास्ता, ऐसा नहीं है। सरकार को हमने माथे पे चढ़ा रखा है। हमारे बाप दादा की, पूर्वजों की जब जमीन जायदाद की बात आती है, जैसे कहा जाता है कि अब आत्मसम्मान की लड़ाई हो चुकी है, ये हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मेरा समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के जितने भी जो खेती किसानी से जुड़े हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी पे निर्भर है, या जो अन्न, जो अनाज किसान उगा रहे हैं, और उनको खाने वाले लोगों से भी निवेदन है कि किसानों के हक में आवाज एक साथ बनकर उभरें और उनका सपोर्ट करें, और अपनी मांगों को उचित फोरम पे ले जाएं, अपने विधायक, अपने सांसदों से मांग करें, और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, रवि मीणा जी ने आज तक की सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई, और अब हम संतोष जी से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज कैसा स्वास्थ्य है आपका? आज थोड़ा डाउन है, पेट में भी गुड़गुड़ गुड़ हो रही है। जी, मेडिकल सुविधा आपको मुहैया कराई जा रही है? हाँ, कराई जा रही है। आज बॉटल भी लगी थी आपको? आज बॉटल भी लगी थी। आज कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा नाजुक है तबीयत में। जी, जैसा कि आपने देखा, संतोष जी मीणा बहुत ही नाजुक है, बीपी शुगर उनका लो आया है और काफी वीकनेस 19वें दिन आज उनको लग रही है, लेकिन शासन प्रशासन उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। और भी इसी बीच महुरिया गांव से पटेल साहब आए हैं। पटेल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है किसानों के अनशन को लेकर। रवि जी, 19वां दिन आज ये आंदोलन का शासन के द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। हम शासन से मांग करेंगे कि किसानों की जो वाजिब मांग है, जो 3-4 तरह से इसे पूरी की जा सकती है। सबसे पहला तो जो मांग है इस क्षेत्र की कि वो जो रूट है, आज बहुत ही उपजाऊ जमीन से होकर वो जा रहा है। इसके पहले सर्वे में जो रूट था वो पड़ती भूमि और थोड़ी अनउपजाऊ जमीन से होकर उस रूट को लिया गया था। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया, पता नहीं वो सर्वे किस तरह का, रूट को चेंज किया गया और किसान की बहुत अति उपजाऊ जमीन आज अधिग्रहित की जा रही है। इसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इन किसानों की जो वाजिब मांग है उसे ध्यान में रखते हुए इन किसानों को न्याय देने का प्रयास करें। जी, जैसा कि आपने देखा, पटेल साहब ने कहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और शासन को उनको संज्ञान में लेकर इनकी मांगों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इनकी समस्याओं को समझना चाहिए। और भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे इन किसानों के बारे में? आज 19 दिन हो चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं, सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द से जल्द निराकरण कर दे, या फिर इस स्थिति में तो यही है कि उनके प्राण त्यागने पड़ेंगे। जैसा कि पटेल साहब ने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसान अपनी प्राण त्याग देंगे। और जैसा विदित है कि 19 दिन लगातार हो चुके हैं और भी शारीरिक समस्याएं, किडनी फेलियर, हृदय रोग,
काफी समस्याएं, गंभीर समस्याएं किसानों को हो सकती है, लेकिन सरकार इन सारी बातों को अनसुनी करके लगातार इन किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कल एसडीएम भी आए थे, लेकिन कोई उचित समाधान उनके द्वारा भी नहीं लिया गया। मांगे जरूर रखी गई किसानों द्वारा, और अभी तक कल शिवराज मामा जी के यहाँ भी महिला किसान गई थी, लेकिन वहां पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसी जानकारी हमें लगी है। तो कब तक आखिर शासन मौन रहेगी इन किसानों की मांगों को लेकर? क्या अन्नदाता आज जो पूरे देश का पेट भरता है, आज खुद भूखा बैठा है 19 दिनों से, और किस लिए? अपने पूर्वजों की धरोहरों के लिए मांग कर रहा है, या तो उनकी जमीनें बख्श दी जाए, या उन्हें उचित व्यवहार मूल्य जो चल रहा है वो दे दिया जाए। क्योंकि इनका अगर कहना है यदि इनकी जमीनें अगर छीनी गई तो ये पूर्णतः विस्थापित हो जाएंगे, जो कि बहुत सारे किसानों से मैं खुद भी मिला हूँ। 8 एकड़ जमीन है और 6 एकड़ 7 एकड़ जमीन उनकी इस रेल अधिग्रहण में जा रही है। तो 1 एकड़ जमीन में व्यक्ति आज इस महंगाई के दौर में क्या करेगा? बहुत सारे किसानों से मैं मिला हूँ, उनके 2-2 बच्चे हैं जिनकी शादियां भी करानी है, शिक्षा का खर्च, और इस महंगाई के दौर में 1 एकड़ में पालन पोषण करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी के साथ सरकार से यही मांग करता हूं और ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि शासन को सद्बुद्धि दे, इन किसानों की मांगे सुने, उन पर उचित कार्यवाही करे। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी संवाद के साथ। नमस्कार।